Hi guys, very good morning and welcome to my channel. This is Neha Chaurasia. So guys, अभी फाइनली मैं उठ गई हूँ और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ बिकॉज़ आई वाज नॉट वेल। और इवन अभी भी मेरा बस ये मन कर रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ बिकॉज़ मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ। एक मन तो हुआ कि हम फिर से जाके सो जाऊँ, बट वही अगर सो जाते तो फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। और मैं फ़िलहाल बैठी हूँ धूप में बिकॉज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती है। सॉरी। तो मैं बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में ताकि थोड़ी सी बॉडी मेरी नॉर्मल हो जाए और मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। एक्चुअली मुझे कल रात से ही लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा है और मुझे बैक में पेन है, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करे। और बट अभी फ़िलहाल उठ गए हैं बिकॉज मुझे लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ब्रेकफास्ट तो लेट्स सी क्या ही बनाएंगे बिकॉज हम लोग आज बहुत लेट उठे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं बिकॉज मुझे ऑलरेडी बैठे हुए काफ़ी देर हो गई है, मैंने जो अपना फर्स्ट व्लॉग डाला था मैं बस अपना व्लॉग देख रही थी बिकॉज वो मेरा पहला व्लॉग था। तो आई वाज जस्ट वाचिंग दैट कि वो कैसा है, कैसा आई मीन बिकॉज हमने अपलोड किया उसको आज मॉर्निंग में अपलोड किया बिकॉज कल वो अपलोड हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आज मॉर्निंग में जाके वो अपलोड हुआ है। मैंने 29 को व्लॉग बनाया था और वो 31 को जाके वो अपलोड हुआ है। तो एनीवेज तो अभी मैं जाके बनाऊंगी। सबसे पहले मैं अभी जाके मैं फ़्रेश होऊंगी और मैं सबसे पहले नहाऊंगी। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। और जॉय एज़ यूजुअल मेरा बेटा रात को हमेशा तंग करता है, तो वो भी बहुत लेट सोया था। वो 4:30 बजे सोया है जॉय, तो मैं ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 बजे सोई थी आज। ऑलरेडी आई वॉज नॉट वेल और उसके बाद फिर इतनी देर से सो पाई थी मैं। बट एनीवेज बच्चों के साथ तो चलता रहता है, हर माँ की यही कहानी होती है। तो ठीक है, चलिए अभी चलते हैं। सबसे पहले मैं फ़्रेश होती हूँ और उसके बाद मैं नहाती हूँ, देन किचन में चलते हैं। हाँ जी, तो मैं अब फ़िलहाल नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने रेडी क्या होना है, मतलब घर में ही हूँ। और मैं जनरली जैसे आपको दिखती हूँ मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे। मैं कुछ भी लाइक सिंदूर बिंदी विंदी मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ। और अभी मेरी चाय बन चुकी है और मैं चाय पीऊँगी। और मैं जल्दी से चाय पीऊँगी और उसके बाद मुझे लंच बनाना है। और लंच बनाने से पहले मैं जॉय और अनिल को उठा के जाऊँगी। बट अभी फ़िलहाल मैं धूप में बैठ के अपनी चाय एंजॉय करना चाहती हूँ शांति से अकेले। हाय, तो अभी जॉय और जॉय के पापा दोनों ही उठ गए हैं और जॉय को देखो वो फोन चाहिए उसको और वो रो रहा है। तो ये है जॉय और जॉय के पापा जो दोनों अभी सो के उठे हैं। और मेरा आधे से ज्यादा लंच बन चुका है, मेरी सब्जी चल रही होगी। तो ये मैं आज बना रही हूँ मटर और मशरूम। रेसिपी मैंने सोचा था एक बार को शेयर करने की, बट मैं शूट करते करते ना बीच में भूल गई थी कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी आदत नहीं है ना। तो चलिए मैं जल्दी से लंच बना देती हूँ। और एक तरफ मैंने ये राइस रख दिए हैं, इसमें राइस बन रहे हैं। और इधर मैंने सब्जी रेडी कर ली है, आटा मैंने गूंद लिया है, बस ये हो जाएगा देन मैं रोटियां बनाऊंगी। हाय, तो अभी मेरा लंच बन के रेडी हो गया है और मैं अब जा रही हूँ लंच करने। मैं, अनिल और जॉय भी, ये दोनों हालांकि लेट उठे थे बट इन लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया
और ये लोग डायरेक्ट लंच करने जा रहे हैं और 1 बजने वाले हैं अभी, ऑलमोस्ट मतलब 1:45 हो रहे हैं। इट्स 12:45। तो मुझे तो लग रही है भूख और मैं जा रही हूँ लंच करने, और लंच करती हूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और कुछ बातें करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं पहले व्लॉगिंग करती थी और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग क्यों बंद कर दी थी, उसका क्या रीज़न था, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर बातें करते हैं। हाय गाइस, सो फाइनली मैं अभी फ्री हो गई हूँ एंड यू नो टाइम कितना हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं अभी। एक्चुअली क्या था कि आज मैंने सोच रखा था कि मैं आज अपनी किचन को क्लीन करूँगी, बट जब मैं मॉर्निंग में उठी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। 4 बजे तक जॉय सोया नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं सोई थी। तो 4 साढ़े 4 बजे जॉय सोया था, आफ्टर दैट मैं सोई थी और फिर सुबह उठने में भी आज मुझे लेट हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं लंच करने के बाद मैं आई विल टेक सब रेस्ट में सो जाऊँगी आज, क्योंकि मुझे उस टाइम नींद भी बहुत आ रही थी, बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई थी। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली महीना हो रहा है, टुडे इज़ 31 जैन या, तो इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ कि मैंने अपने घर की जो एक होता है ना, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग होती है, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी थी। उसके बहुत सारे रीजंस भी रहे थे। एक तो ये था कि मतलब मैंने जैसा कि आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था लास्ट में कि मतलब हमारे घर में एक मिसहैपनिंग हो गई थी मेरी, और उसी के कुछ ही दिन के बाद ही फिर हमें पता चला कि मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। तो फिर हमें पता चला कि मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा बेटा, हम तीनों ही कोविड पॉजिटिव निकले। फिर 15 दिन तक, 14-15 दिन तक हम लोग घर पे थे, क्वारंटाइन में थे। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा महीना ऐसे ही था, ना मैंने कुछ भी ढंग से सफाई करी थी, ना कुछ भी। तो मेरी किचन, फ्रिज और घर के सारे ड्रॉर्स वगैरह, मतलब वो बस भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। जबकि मुझको पर्सनली, मतलब मैं गंदगी रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मुझे होता है कि मतलब हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा रहता है। तो मैं इसलिए बहुत दिन से परेशान थी कि मैं कब सफाई करूँगी। तो फिर आज मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैं क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में लगी थी। तो फिर ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर मैं 4:30 बजे जाकर मैं दोबारा से मैं फ़्रेश हुई, मैंने नहाया। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चेंज किया हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक बार मॉर्निंग में नहा चुकी थी, फिर मैंने सफाई वगैरह करी थी। तो फिर उन्हीं कपड़ों में वापस मेरे से नहीं लेटा जाता। मुझे होता है कि फिर दोबारा मुझे नहाना होता है, जब तक मैं पूरे कपड़े नहीं बदलूंगी, नहाऊंगी नहीं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है सारा डस्ट चिपका हुआ है मेरे ऊपर। तो फिर मैंने नहाया वाया, फिर मेरे को दोबारा से भूख लगी। देन अगेन मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर जॉय को खिलाया। फिर मेरी मदर इन लॉ आ गए थे, तो फिर हम लोग थोड़ी देर उनके साथ बैठे थे। फिर वही करते करते अभी फिर थोड़ी देर पहले ही मैंने जॉय को सुलाया। 5:30 बजे मैं रूम में आई थी जॉय को लेके, ताकि वो सो जाए। तो अभी फाइनली जॉय सो गया है। तो एक्चुअली मेरा अभी भी बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। बिकॉज मैं सुबह उठी थी तब से मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रात को सोई नहीं थी। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी जब स्टार्ट किया है तो मतलब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और वैसे भी अभी मैंने कोई बहुत सारे वीडियोस नहीं डाल दिए हैं, अभी मेरा सिर्फ सेकेंड वीडियो ही है आज का ये। तो एनीवेज, खैर जो भी है। तो यस, मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही थी कि मतलब मैंने इतने टाइम से मतलब मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब 2.5-3 साल पहले मैंने अपने वीडियो स्टार्ट करे थे, बट उसके बाद मैंने अपने वीडियोस क्यों नहीं स्टार्ट करे, राइट। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। स्टोरी बहुत लंबी है, बट मैं उसको बिल्कुल भी लंबा ना करके बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में, मतलब प्रिसाइसली मैं उसको आप लोगों को बताऊंगी। तो उसका सबसे पहला रीज़न ये था, वो थी मेरी प्रेगनेंसी। बिकॉज जॉय, तब जब मुझे पता चला था कि आई वॉज प्रेग्नेंट, उससे पहले मुझे थोड़ा सा स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत बार बार क्यों ख़राब रह रही है। देन मैं जब डॉक्टर पे गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मुझको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, विच इज़ ड्यू टू वाटर। हालांकि आरओ वगैरह सब कुछ लगा है, हर चीज़ है, बट स्टिल मतलब उन्होंने बोला कि मतलब ये पानी की वजह से हुआ है आपको। तो मेरे को वो 1 महीने तक इन्फेक्शन रहा, और उस बीच में ही फिर मैंने कंसीव भी कर लिया था। और मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत ही मतलब टफ प्रेगनेंसी रही है। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इजी नहीं रही। फर्स्ट के 3 मंथ्स तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब बहुत ही इजीली मतलब पार हो गए, सॉरी। जिसमें मतलब ये था कि हाँ चलो मतलब, बट हाँ मुझे इनिशियली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें वॉमिटिंग वगैरह बहुत थी। देन 4th मंथ जो था वो भी मतलब ओके था।
बट जैसे 5th मंथ स्टार्ट हुआ था तो मुझको मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी थी, लाइक मुझको हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। तो जिसकी वजह से 5th मंथ से जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो गई तब तक मुझे कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते थे। एवरी मंथ मैं हॉस्पिटल में मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, इमरजेंसी में, और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, और कभी कहीं पेन कभी कहीं पेन, और मतलब बहुत इशू थे मेरी प्रेगनेंसी में। तो मतलब कभी भी अच्छी प्रेगनेंसी नहीं रही। और फिर मैंने मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो मेजरली मेरी मम्मी के घर पे ही बीता मेरा, और मेरी डिलीवरी भी मतलब वहीं पे ही हुई थी। और डिलीवरी के बाद मेरे कमर से जो नीचे का मतलब जो हिस्सा है मेरे पैर वगैरह में, मेरे बैक में, उसमें गॉड नोज़ क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं चल नहीं पा रही थी। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद मेरा बेटे को ब्रीदिंग में इशू होने लगा था, तो वो NICU में था 1 हफ्ते के लिए। और जब वो NICU में था 1 हफ्ते के लिए, जब हम उसको लेकर आए उसके बाद मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इतनी मतलब मैं कहूँगी मैं उस टाइम इतनी लाचार हो गई थी कि मैं अपना पैर भी नहीं हिला पाती थी बेड पर, और मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ अब ख़त्म है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पे, और मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैं खुद से सुसाइड करना चाहती थी, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब हम ठीक रहते हैं तब तो कोई हमें 1 गिलास पानी देने को राज़ी नहीं होता है, बट अगर मैं एकदम से बिस्तर पे पड़ जाऊंगी तो मेरी तो जो लाइफ ख़राब होगी वो तो हो ही जाएगी। वो तो चलो मैं अपने आप को वैसे ही मारने का सोच रही थी, बट मेरे बेटे का क्या होगा, और वो तो अभी हुआ है, वो तो बहुत छोटा है। तो बहुत सारी बातें थी, बट ऑल थैंक्स टू जीसस कि मेरे खुदा ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो मुझे यहाँ तक लेकर आया आज। और मेरा बेटा 2 साल का हो गया है, 2 साल से ऊपर का हो गया, 2.25 मतलब हाँ 2 साल ही कह लीजिए। उसका लास्ट मंथ ही बर्थडे था दिसंबर में। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों से भरा रहा। और फिर डिलीवरी के बाद मुझे मतलब आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहने लगे तबीयत में। मतलब मेरी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन रहने लगी, कभी कहीं पेन कभी पेन कहीं पेन। 1 साल तक तो मैं अपने पैरों के दर्द से ही जूझी थी, बट खुदा ने मुझे बिस्तर से उठा के खड़ा किए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और एक मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी भी है ये। फिर मैं जब वापस अपने ससुराल आई, फिर यहाँ पर हम लोग सेपरेटली रह रहे थे, मेरे हस्बैंड, मैं और हमारा बेटा। तो यहाँ पर फिर एक छोटे बच्चे के साथ रहना, जिस पे ऑलरेडी मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा अकेले मैनेज कर पाना, क्योंकि बच्चा भी है, मेरी हेल्थ भी उतनी ठीक नहीं रह रही थी। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे। हर इंसान को आदत पड़ जाती है जिस तरीके से, जिस माहौल में हम रहते हैं। तो मतलब हम भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चीज़ें भी हमें एक्सेप्ट कर लेती है। तो इट इज़ लाइक दैट। तो पहला जो साल था, तो मतलब पहले तो मतलब ये था कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी थी, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी का जो पूरा टाइम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलों से भरा हुआ था। फिर डिलीवरी के बाद पैरों में प्रॉब्लम हो गई। पैरों में प्रॉब्लम होने के बाद मेरी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। तो करते 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 ये मतलब 3 साल 2.5-3 साल ऐसे ही बीत गए। फिर अब जाके मैंने फिर सोचा कि यार मतलब कब तक हम हमेशा अपने आप को यही बोलते रहेंगे कि यार ये बहाना वो बहाना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला, कहते कि तुम अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो करो कुछ तो करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो शॉर्ट में सिर्फ इतना सा है कि ये प्रॉब्लम थी, ये इश्यू था। बाकी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि मुझे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी स्टोरी जाती है और वैसे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ चली गई वो जो हो गया, बट नाउ वी आर हैप्पी, टाइम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बाकी उतार चढ़ाव तो लाइफ में लगे ही रहते हैं, तो इतना उसको हमें सोचना भी नहीं चाहिए, लेट इट बी। तो ये थी बात कि मैं इस वजह से व्लॉगिंग मैंने कंटिन्यू नहीं करी थी। और मेरे चैनल का पहले नाम था डेली देसी हाउसवाइफ, बट हमने अभी नाम चेंज कर दिया रेयांस मॉम करके, क्योंकि अभी मेरा बेटा है मेरे साथ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नाम चेंज कर देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 11। एक्चुअली वैसे तो मैंने अपने व्लॉग को एंड कर दिया था, बट अभी अनिल और भैया ये लोग आए थे, तो हम लोगों ने आग जलाई है। बिकॉज़ काफ़ी टाइम से हम लोग रात को आग जलाते हैं, तो 3-4 दिन से हम लोगों ने जलाई नहीं थी, बट आज हम लोग का मन कर रहा था, तो हम लोग अभी आग जला के बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये हमारे जॉय, ये भी अपनी भाषा में कुछ कह रहे हैं। और ये हैं हमारे भैया, और ये भैया ने जलाई है बढ़िया आग। हाँ, आजो जॉय, हाय। तो अभी डिनर हम लोगों का हो चुका है, बट मैंने अभी बनाई है सबके लिए चाय, और साथ में आलू मटर की एक घुघरी बोलते हैं हम उसको,
और वो बनाई है, हम लोग वो खा रहे हैं साथ में। तो ऐसे एक्चुअली आग जलती है और ऐसे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम आप लोगों को भी दिखा देते हैं। जॉय से हाय। हाय जॉय भी हाय करे। हाँ। तो ये जल रही है हमारी बढ़िया सी आग। मैंने कपड़े वॉश करके डाले थे बट आग जलानी थी तो मैंने सारे कपड़े साइड में कर दिए, बिकॉज उसके धुएं से क्या होता है ना, पूरे कपड़ों पे काला काला पड़ जाता है। और ये हमारे राकेश भैया जी हैं जो बड़ी शिद्दत के साथ आग जलाने के लिए बैठे थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया आग लगाई है, I mean आग जलाई है। जॉय जॉय अपने अंदर टॉयज वगैरह सब फैला के। जॉय तो चलिए फिर अभी हम लोग अपनी चाय का मज़ा लेते हैं और बज गए हैं रात के 11। तो चाय पीकर देन हम लोग भी फिर सोते हैं और मिलती हूँ आपसे फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।